अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, थर्मल फिजिक्स। इससे पहले हमने इस चैप्टर के पहले 5 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। सेक्शन हमारे पास है जी सुपर कंडक्टिविटी। काफ़ी ईजी सा टॉपिक है और ये बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है, तो इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सुपर कंडक्टिविटी है ये होती क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो सुपर कंडक्टिविटी है ये किस तरह से काम करती है। ठीक है जी, इसका हम यहाँ पे काम देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से हम करवा सकते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ को भी हम डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेन टीज़र है, इसको भी हम देखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है जी मटेरियल्स दैट शो सुपर कंडक्टिविटी, ये भी देखेंगे। और यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर्स, ये भी हम एंड के ऊपर देख लेंगे। उसके साथ हमारा जो सेक्शन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 10 ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने टॉपिक को। सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी इज़ ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल्स, ये कुछ मटेरियल्स की एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है। वेयर दे हैव ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो जाती है ज़ीरो, यानी कि जो रुकावट होती है बिजली के पास करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के पास करने के लिए, वो रुकावट ज़ीरो हो जाती है। तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली या फ्रीली फ्लो कर सकती है, वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि इस हद तक वो कंडक्टर बन जाते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस उनके अंदर नहीं होती और इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली वहाँ पे मूव कर सकती है। तो फिर वो कंडक्टर के बजाय सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि उनकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है जी। व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, जब इनको आप एक ख़ास टेम्परेचर से कम के ऊपर ठंडा करते हैं। ठीक है जी, यानी कि ख़ास टेम्परेचर होता है उससे कम जब इसको आप ठंडा करते हैं तो उस वक्त इनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाती है। तो उस वक्त ये बन जाते हैं सुपर कंडक्टर्स। और ये जो फिनोमेना है ये या फिर ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है सुपर कंडक्टिविटी। और वो जो टेम्परेचर है जिससे नीचे आप इनको जब लेके आते हैं तो तब ये सुपर कंडक्टर्स बनते हैं, वो टेम्परेचर आगे लिखा हुआ है, कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि हर एक सब्सटेंस का या फिर कुछ ऐसी सब्सटेंसेज हैं जिनको आप सुपर कंडक्टर्स बना सकते हैं, या फिर हर वो सब्सटेंस जिसको आप सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, उस सुपर कंडक्टर का होगा एक क्रिटिकल टेम्परेचर। उस क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे जब उसको आप लेके आएंगे तो उस वक्त उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ये हो जाएगी ज़ीरो। तो इस तरह से वो बन जाएगा सुपर कंडक्टर। और वो जो टेम्परेचर है जिससे नीचे वो सुपर कंडक्टर बनता है वो टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है जी, तो दोबारा इसको हम पढ़ लेते हैं। सुपर कंडक्टिविटी इज़ ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। वेयर दे हैव ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, जब उनको एक ख़ास टेम्परेचर से नीचे कूल किया जाता है तो तब उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाती है, कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर है जिससे नीचे इनको लेके आना होता है वो टेम्परेचर कहलाता है जी क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है जी। इन दिस स्टेट, इस हालत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज विदाउट एनी एनर्जी लॉस, तो इस सूरत हाल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है और इसके अंदर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता, यानी कि फ्रीली जो इलेक्ट्रिसिटी है ये मूव कर सकती है। मेकिंग सुपर कंडक्टर्स वेरी एफिशिएंट, तो इस तरह से जो सुपर कंडक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन जाते हैं, यानी कि एफिशिएंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आप जो इनपुट देते हैं उतनी ही आपको आउटपुट मिलती है, दरमियान में कुछ भी लॉस आपको नहीं होता प्रोसेस के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाउ डज सुपर कंडक्टिविटी वर्क, सुपर कंडक्टिविटी काम कैसे करती है हमने देखना है। सिंस देयर आर नो कोलिजन्स, क्योंकि कोई कोलिजन्स नहीं होती सुपर कंडक्टर्स के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस एज सुपर कंडक्टर्स हैव ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है ये फ़्लो करता है बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के, बग़ैर किसी रुकावट के, क्योंकि जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्यों इनके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, उसकी वजह यह है कि जब आप इसको क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कूल करते हैं तो उस वक्त होता यह है कि यहाँ पे जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशंस बहुत कम हो जाती हैं, ऑलमोस्ट इनकी वाइब्रेशंस जो है एटम्स की वो ज़ीरो हो जाती हैं सुपर कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर कम करते हुए। जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो वाइब्रेशन ज़ीरो हो जाती हैं, तो वाइब्रेशन ज़ीरो जब होती हैं फिर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा इनकी कम होती हैं, एटम्स स्टिल हो जाते हैं, साकेन एटम हो जाते हैं वहाँ पे। तो उस वक्त होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पास करने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है जी। इन्हें आप कूपर पेयर्स भी कहते हैं, यहाँ पे ये बात लिखी हुई नहीं है तो आप इसको स्किप ही कर सकते हैं, बस सिंपल से वर्ड आप ये समझें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में आ जाते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं ये फिर फ्रीली मूव कर सकते हैं इस सुपर कंडक्टर में से, क्योंकि सुपर कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं ये अपनी जगह के ऊपर फिक्स हो जाते हैं टेम्परेचर कम होने की वजह से। ठीक है जी। इनकी एनर्जी कम हो जाती है तो ये एटम्स फिक्स हो जाते हैं, तो इनको जो रास्ता है इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने के लिए ये रास्ता इनको ओपन मिल जाता है। तो इसीलिए बगैर किसी टकराव के, बगैर किसी कोलिजन के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रीली वहाँ से पास करते हैं। तो इस वजह से
आपके पास जो सुपर कंडक्टर्स हैं इनके रेजिस्टेंस हो जाती है ज़ीरो और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे मूव कर सकती है। फिगर 10.14 shows the variation of electrical resistivity with temperature for a superconductor and a normal metal। अब यहाँ पे आपके पास जो सुपर कंडक्टर है एक और एक आपके पास है नॉर्मल मेटल है आपके पास एक। तो यहाँ पे वेरिएशन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के अंदर विद टेम्परेचर के साथ साथ इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कैसे तब्दील हो रही है वो यहाँ पे हमें दिखाया गया है टेम्परेचर और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के ग्राफ के अंदर। यहाँ पे आपके पास है टेम्परेचर और यहाँ पे आपके पास है जी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। यहाँ पे अब ये बात हो रही है कि आपके पास है जी मेटल, नॉर्मल मेटल, और एक आपके पास ये सुपर कंडक्टर। जो ब्लू वाली कर्व है ये है जी नॉर्मल मेटल के लिए, लेकिन आपके पास जो रेड वाली कर्व है ये आपके पास है जी एक सुपर कंडक्टर के लिए। तो जो सुपर कंडक्टर है, बल्कि पहले आप टेम्परेचर देखें कि इधर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और इधर आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इन दोनों की रेजिस्टेंस ऊपर जा रही है, दोनों की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर कम किया और टेम्परेचर आप कम करते आ रहे हैं तो आपके पास ये जो नॉर्मल मेटल थी इसकी रेजिस्टेंस भी कम होती आ रही है। इसकी रेजिस्टेंस कम तो होती आ रही है लेकिन कॉन्स्टेंटली कम हो रही है, इसकी रेजिस्टेंस अचानक ज़ीरो नहीं हो रही। लेकिन इसके बरक्स आपके पास जो सुपर कंडक्टर है, जैसे ही आप टेम्परेचर कम करके लेके आते हैं TC के ऊपर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, जैसे ही आप इसको ठंडा करते हैं तो उस वक्त इसकी जो रेजिस्टेंस है सुपर कंडक्टर की वो अचानक से ज़ीरो के ऊपर ड्रॉप हो जाती है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है ज़ीरो, तो ज़ीरो के ऊपर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो अचानक ड्रॉप हो जाती है जैसे आप क्रिटिकल टेम्परेचर तक इसको ठंडा करते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल मेटल्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस कम तो होती है टेम्परेचर कम करने से, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होती। लेकिन आपके पास जो सुपर कंडक्टर्स हैं इनको जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो जाती है ज़ीरो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत अच्छे से ये पास कर सकती है। ठीक है जी, यही बात अब यहाँ पे लिखी हुई है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर ड्रॉप्स टू ज़ीरो बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर TC। आपके पास जो सुपर कंडक्टर है उसकी तो रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो के ऊपर ड्रॉप हो जाती है जब क्रिटिकल टेम्परेचर आता है। वेयर एज ए नॉर्मल मेटल शोज़ ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी। लेकिन आपके पास जो नॉर्मल मेटल है उसके अंदर रेजिस्टिविटी कम तो होती है लेकिन वो दर्जा बदर्जा कम होती है। ठीक है जी, ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, अचानक से वो ड्रॉप नहीं करती। सुपर कंडक्टर्स में अचानक से ड्रॉप कर जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे फिगर के नीचे लिखा हुआ है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर ए सुपर कंडक्टर एंड ए नॉर्मल मेटल। ये चीज़ हम वहाँ पे देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी ब्रेन टीजर। वाई डू सुपर कंडक्टर्स नीड एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स टू वर्क। जो सुपर कंडक्टर्स हैं इनको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर क्यों चाहिए, ये बात हम पहले देख चुके हैं। क्योंकि सुपर कंडक्टर्स के अंदर जो एटम्स होते हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आप कम कर देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर पे आप टेम्परेचर को ले जाते हैं तो वहाँ पे जो एटम्स हैं फिर उनकी वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती हैं। तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स पास होने होते हैं उनको वहाँ पे कोलिजन का सामना नहीं करना पड़ता, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली पास कर जाते हैं। तो ये जो मटेरियल्स हैं ये फिर सुपर कंडक्टर्स होते हैं, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे फिर इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस वजह से कि जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशंस कम हों और जो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए जो कोलिजन्स हैं वो ना हों, इसलिए उनके जो टेम्परेचर्स हैं वो हमें लो करने पड़ते हैं। इस वजह से सुपर कंडक्टर्स को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं काम करने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मटेरियल्स दैट शो सुपर कंडक्टिविटी। वो मटेरियल्स जो कि सुपर कंडक्टिविटी दिखाते हैं, जिनके अंदर सुपर कंडक्टिविटी होती है, वो अब यहाँ पे हैं। सम मेटल्स एंड सिरामिक्स। अब मेटल्स तो हम जानते हैं क्या होती हैं, सिरामिक्स यूँ समझें कि इनऑर्गेनिक, और उसके बाद ये नॉन मेटल सब्सटेंसेस होती हैं, यानी कि जो सिरामिक्स होते हैं ये मेटल्स भी नहीं होते और ये इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह की सब्सटेंसेस होती हैं। तो मेटल्स और सिरामिक्स जो हैं बिकम सुपर कंडक्टर्स एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है इनकी सुपर कंडक्टिविटी के अंदर, वो भी अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट के अंदर इसको हम यहाँ पे देख लेंगे। सम मेटल्स एंड सिरामिक्स बिकम सुपर कंडक्टर्स एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। कुछ हमारे पास जो मेटल्स हैं और कुछ सिरामिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। नंबर 1 के ऊपर हमारे पास है जी मरकरी बिकम सुपर कंडक्टिंग बिलो 4.2 केल्विन। आपके पास जो मरकरी है ये 4.2 केल्विन से नीचे सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हमें देना पड़ता है। लेड आपके पास जो है बिकम्स सुपर कंडक्टिंग बिलो 7.2 केल्विन। इसको भी बहुत कम टेम्परेचर देना पड़ता है, इसको भी बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है।
तो आपके पास जो लेड है ये भी सुपर कंडक्टिंग बनती है 7.2 केल्विन के ऊपर जाके या उससे नीचे जाके, हाँ उससे नीचे, क्योंकि यहाँ पे बिलो का वर्ड है। 7.2 केल्विन से नीचे जब आप टेम्परेचर लेके जाते हैं तो जो लेड है ये बनती है सुपर कंडक्टिंग, और 4.2 केल्विन से नीचे जब आप टेम्परेचर लेके जाते हैं तो आपके पास जो मरकरी है ये बनता है सुपर कंडक्टिंग। उसके बरक्स, अच्छा देखें यहाँ पे क्योंकि मैंने लो टेम्परेचर का वर्ड यूज़ किया है तो यहाँ पे इनके टेम्परेचर्स आपको बहुत ज़्यादा लो करने पड़े, इनको बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ा, तब जाके ये बने सुपर कंडक्टर्स। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनके टेम्परेचर्स आपको इतने लो नहीं करने पड़ते, इनको कम ठंडक दे के आप सुपर कंडक्टर्स बना सकते हैं। तो वो आपके पास जो मटेरियल्स हैं वो होते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, जिनको आप सिरामिक्स कहते हैं। ठीक है, ऊपर हमारे पास जो सिरामिक्स का वर्ड आया था उसके बारे में आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे इसको हम देखेंगे थर्ड पॉइंट के अंदर। अब ये सिरामिक्स हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, इनको हम बोलते हैं सिरामिक्स वर्क एट हायर टेम्परेचर्स। ये हायर टेम्परेचर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, सच एज 135 केल्विन। तो आप फ़र्क ज़रा नोट करें, आपके पास ऊपर जो मरकरी था और जो लेड था, इनको आपको टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा कम देने पड़े, इनको बहुत ज़्यादा कूलिंग देनी पड़ी, 4.2 केल्विन और 7.2 केल्विन, इतना ज़्यादा इनको ठंडा करने के बाद ये सुपर कंडक्टर्स बने। लेकिन उसके बरक्स जो आपके पास सिरामिक्स हैं, इनको अगर आप 135 केल्विन तक ही ठंडा कर दें, यानी कि कम इनको आप ठंडा कर दें इनकी निस्बत, तो ये कम टेम्परेचर या फिर कम ठंडा करने के बावजूद भी ये सुपर कंडक्टर्स बन सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनको सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हमें कम मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि इनका जो मरकरी और लेड आपके सामने जो है, इनके टेम्परेचर्स आपको बहुत ज़्यादा कम करने पड़ते हैं। जब टेम्परेचर्स आपने बहुत ज़्यादा कम करने हैं तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनके जो टेम्परेचर्स हैं लो टेम्परेचर्स अचीव करना मुश्किल है। तो इसीलिए उसके बरक्स आपके पास जो सिरामिक्स हैं ये बन जाते हैं 135 केल्विन तक ही ये सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, इसीलिए इनको आप कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ठीक है जी, हाई टेम्परेचर, वैसे देखने में तो ये हाई टेम्परेचर नहीं है, देखने में तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही है, लेकिन हाई इसलिए क्योंकि इसके बरक्स जो दूसरे मटेरियल्स हैं उनको सुपर कंडक्टर बनाने के लिए बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, तो उनकी निस्बत ये हाई टेम्परेचर है। ठीक है जी, तो आपके पास जो सिरामिक्स हैं ये हाई टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर्स, ये भी हम देख लेते हैं। सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़। जो आपके पास सुपर कंडक्टर्स होते हैं इनको आप एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग इन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर क्या चीज़ अब शामिल है। सबसे पहले हमारे पास MRI मशीन्स हैं टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर मेडिकल इमेजिंग। जो मेडिकल इमेजिंग हम करते हैं, जो इमेजेस बनाते हैं मेडिकल के अंदर, वहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स आप जनरेट करने हो तो उस वक्त आप MRI मशीन्स को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे सुपर कंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद होता है जी आपके पास मैगलेव ट्रेन्स, यूज़ ऑफ सुपर कंडक्टर्स टू फ्लोट द ट्रेन अबव ट्रैक्स। ट्रैक के ऊपर ट्रेन को फ्लोट करवाने के लिए, ट्रेन को तैराने के लिए, ताकि फ्लोट करती हुई ट्रेन आगे जाए, तो उस तरह से या फिर उस जगह भी आप सुपर कंडक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इससे फिर फ्रिक्शन कम हो जाती है, क्योंकि ट्रेन ऊपर फ्लोट करके चलती है तो फिर उसकी जो फ्रिक्शन होती है ट्रैक के साथ, वो फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी इसका जो फ्यूल है वो बचाया जा सकता है। ठीक है जी, तो फ्रिक्शन कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं ये साइंटिस्ट की हेल्प करते हैं कि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स को स्टडी कर सकें। अब ये करते क्या हैं, जैसे कि इनके नाम से ज़ाहिर है, ये पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं, उनकी जो स्पीड है उसको ये बढ़ाते हैं, और फिर जो साइंटिस्ट हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स को स्टडी कर लेते हैं। सुपर कंडक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़। अब जो सुपर कंडक्टर्स हैं ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मेकिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स मोर एफिशिएंट एंड पावरफुल। इससे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और पावरफुल बन जाते हैं। अब देखें यहाँ पे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी बता दिया इनका यूज़, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को ये एफिशिएंट और पावरफुल बनाते हैं ये भी बता दिया। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं इनकी डिटेल नहीं आई कि पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के अंदर आप सुपर कंडक्टर्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं बताया तो फिर हम भी इसको स्किप कर देते हैं। आप ये याद रखेंगे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है सुपर कंडक्टर्स, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं इनको ये ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा पावरफुल जो है वही बना सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट और पावरफुल बन सकते हैं इनकी हेल्प से। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो सुपर कंडक्टिविटी का टॉपिक है सेक्शन 10.6 ये कंप्लीट हो गया है। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस टॉपिक के साथ साथ हमारा जो चैप्टर 10 है थर्मल फिजिक्स ये कंप्लीट हो गया है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के जो MCQs हैं इनको इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे।